नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ, और मेरे साथ रोहित वीडियोग्राफर है। अभी अभी आपने कल ही 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड देखी। दिल्ली में कर्तव्य मार्ग पर शान से चलती हुई भारत की झांकियाँ, भारतीय सेना के हथियार, भारतीय सेना के जांबाज सिपाही, ये सारे आपने देखे। इनमें नोट करने वाली कुछ चीज़ें थी जिनको देख के हमारे शत्रुओं के दिल दहल जाएंगे। उसमें एक तो आपने राफेल देखी, उसमें सुखोई देखा, एयरक्राफ्ट जो दुनिया के बेहतरीन बॉम्बर्स है वो देखे। ब्रह्मोस मिसाइल वहाँ पर हमने दिखाई थी। वहाँ पे नाग, आकाश, ये मिसाइल्स, और ब्रह्मोस के अलावा भी हमारे पास मिसाइल्स है। और हमारे पास बहुत अच्छी गन्स अभी है, हिंदुस्तान में बनी हुई गन्स है, मतलब तोपें हैं, वो तोपों का भी प्रदर्शन किया गया। जांबाज गरुड़ कमांडोज ने भी अपना प्रदर्शन वहाँ पर दिया। हिंदुस्तान में बना हुआ लाइट हेलीकॉप्टर, उसका भी प्रदर्शन हुआ। ये सब एक संदेश दे रहा है दुनिया को कि अब आप भारत को हल्के में नहीं ले सकते। भारत एक महासत्ता है, हमारे पास बहुत अच्छे हथियार है, बहुत अच्छी सेना है, बहुत अच्छे नेता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि इनमें से अधिकांश हथियार हम खुद बना रहे हैं, खुद भारत में ही इसका निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, हम इन्हें तो और देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और देशों के लिए हम इन्हें भेज रहे हैं। जैसे अभी फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस खरीदा है। कतार लगी है देशों की कि उनको चाहिए, मलेशिया को चाहिए, वियतनाम को चाहिए, इंडोनेशिया को चाहिए। ब्रह्मोस के लिए तो कतारें लगी हुई हैं। यहाँ एक चीज़ दिखाई नहीं दी, हमने INS वागीर, ये पनडुब्बी लॉन्च की, 5वीं पनडुब्बी है स्कॉर्पियन क्लास की। ये भी भारत में बनी है, कल्वेरी क्लास की पनडुब्बी कहलाती है। और ये स्टेल्थ तंत्रज्ञान से, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से सुसज्ज है, सज्जित है। तो इसका जो हमारा एनिमीज़ है उनके पास नहीं जा सकता कोई भी, उनके पास, एनिमीज़ के पास इसकी कोई इत्तला नहीं पहुंच सकती। ये एकदम से जाके अटैक कर देते हैं। अब ये तो हुआ एक हिस्सा, ये हमारी भारत की शक्ति का। लेकिन देखो, ऐसे है कि दुनिया के जो दारोमदार चलती है उनमें खाली हमारी आर्म फोर्सेस यही नहीं होते, हमारे और देशों के साथ में जो संबंध होते हैं उसका भी इसमें कुछ सहभाग होता है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिली। इस बार के हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी, जो इजिप्ट के राष्ट्रपति है। अब इजिप्ट के राष्ट्रपति को हमने अपना चीफ गेस्ट क्यों चुना? इसका कारण यह है कि इजिप्ट के राष्ट्रपति की कड़ी दुश्मनी जो है वो इजिप्ट के जो दहशतगर्द है, जो मुस्लिम मुल्क का, इजिप्ट तो वैसे मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश है, इजिप्ट में सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम लोग ही रहते हैं, इस्लाम वहाँ का मुख्य रिलीजन है। फिर भी वो सेक्युलर है, और सेक्युलर होने के कारण इनके अगेंस्ट वो जो एक दहशतगर्द होते हैं, इस्लामी दहशतगर्द, उनसे उनकी हमेशा दुश्मनी रहती है। और इजिप्ट में ये जो राष्ट्रपति अल सीसी है, उन्होंने वो दहशतगर्दों के नाक में दम करके रखा है। और वो भी इसके लिए वहाँ हमारी जो दोस्ती है, अल सीसी से दोस्ती देख के सबसे ज़्यादा जिसका दिल जला होगा वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के सारे जो वायदे मुआदे होते हैं वो सब इन दहशतगर्दों के साथ में ही होते हैं। उन्हें ऐसे लग रहा था कि इस्लामिक देशों के दहशतगर्द पाकिस्तान की मदद के लिए आएंगे, उनको कश्मीर दिलाएंगे, पता नहीं और उनको क्या क्या दिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। उल्टा हिंदुस्तान ही एक्चुअली मिडल ईस्ट के इस्लामी देशों को भी अपने साथ ले रहा है। मिडल ईस्ट के सारे इस्लामी देश हिंदुस्तान के साथ में हो रहे हैं, और वो दहशतगर्दों से अपना नाता तोड़ चुके हैं। और ये देख के पाकिस्तान को बड़ी किल्लत हुई होगी। इसके बाद में परसों ही सीरिया के राष्ट्रपति ने भी अपना बयान दे दिया कि हिंदुस्तान की जो कल्चर है उसे सीखने जैसी बहुत चीज़ें हैं। इसके पहले भी 2017 में हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट, मतलब संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति अल नहयान को अपना चीफ गेस्ट बुलाया था। तो भारत का सिक्का अब इस्लामी देशों में भी पाकिस्तान से बनिस्बत कहीं ज़्यादा ज़ोर से चल रहा है। इसके ये सारे आपको अंदाज़ा इससे आपको लग सकता है। और इसकी वजह से हुआ ये है कि अब पाकिस्तान OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, वहाँ भी अपनी कश्मीर की तूती नहीं बजा सकता, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि हम कश्मीर का जो मसला है वो अपने मेन एजेंडा से बाहर कर रहे हैं। ये एक भारत की बहुत अच्छी कूटनीतिक जीत कहलाती है।
ये तो हुई हमारी बात। अब जरा पड़ोसी पाकिस्तान की भी थोड़ी बात कर ले। इसके पहले 2 वीडियो में मैंने उनके बारे में बताया ही था। आज का अगर आप देखें हिसाब, तो आज ही खबर आई है कि पाकिस्तानी रुपया एक दिन में 25 रुपया डॉलर के बनिस्बत गिर गया है, एकदम धराशायी हो गया है। और जब पाकिस्तान में डॉलर इतना महंगा हो जाता है तो उनके सारे जो इम्पोर्ट्स होते हैं, वो देश इंपोर्ट के बगैर तो जी नहीं सकता। आजकल तो खाना भी इंपोर्ट कर रहा है, पेट्रोल इंपोर्ट करता है, खाना इंपोर्ट करता है, बाकी भी चीज़ें सारी उनको इंपोर्ट ही करनी पड़ती है। तो ये करने के लिए चाहिए होते हैं डॉलर। आज ये बताया गया कि उनके पास सिर्फ 4 अरब डॉलर बाकी बचे हैं अभी पाकिस्तान के खजाने में। लेकिन इन 4 अरब में से 3 अरब डॉलर तो सऊदी अरेबिया ने उनको इस शर्त पे दिए हैं कि ये डॉलर आप खर्च नहीं करेंगे, ये खाली दिखाने के हैं, खर्चने के डॉलर नहीं है। मतलब ये है कि अगले 3, 4, 5 दिन का राशन इनको मिल सकता है इंपोर्ट में। बाकी पाकिस्तान की पूरी जो माली हालत है वो पूरी तरह से खलास हो चुकी है। अब इसकी प्रोग्रेशन देखिए कैसे होती है। पहले तो वहाँ आटा महंगा हुआ, अब तो आटा मिल ही नहीं रहा, महंगा है फिर भी मिलता था, अब तो आटा नहीं मिलता, मतलब खाना पहले चला गया। उसके बाद में अब की बिजली चली गई। आपने देखा 2 दिन पाकिस्तान पूरा देश अंधेरे में डूबा था क्योंकि बिजली थी ही नहीं। उनके पास जितनी बिजली चाहिए उसके कहीं कम बिजली उनके पास में है। ये तो 2 चीज़ें हो गई, आटा हुआ, बिजली हुई। अब तो पानी तक की प्रॉब्लम आ गई है। ऐसे वीडियोस घूम रहे हैं कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो रही है। सिर्फ इर्द गिर्द कुछ जगह में, पंजाब में, सिंध में थोड़ा पर पानी है, बाकी सारे जगह में पानी भी नहीं है, क्योंकि बिजली नहीं है तो पानी पंप नहीं होता, और ऐसी भी हालत उनकी होती जा रही है। और इन सब को लेके, मतलब फूड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो है क्या? खाली दहशतगर्दी है। और इन सब को लेके नहीं है क्या? सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। तो अब वहाँ पे आम लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, आटे के लिए भिड़ते हैं, बिजली के लिए भिड़ते हैं, तो देश में सुकून रह नहीं गया। ये हो सकता है कि जो बहुत अमीर लोग हैं, 10% अमीर लोग हैं, उनको तो इसका कोई पता नहीं चलेगा। ये अमीर लोगों में उनके सारे जो सियासतदान हैं, जो राजनीतिज्ञ है, वो तो सारे वो अमीर लोगों में हैं, उनके यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी पूरा पाकिस्तान बहुत ज़ोर से चिल्ला चोट कर रहा है कि भाई हमें खाना दो। आप हमें खाना नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे तो हम जिएंगे कैसे? खाली आपके नारों पे तो हम जी नहीं सकते। आप तो खाली हिंदुस्तान को गाली देते हो, कश्मीर कश्मीर चिल्लाते हो, उससे हमें पेट में क्या जाता है? तो यहाँ पे अब सिचुएशन ये आ गई है, क्लियरली ये सिचुएशन आ गई है, पाकिस्तान टूट रहा है। और वो टूटेगा कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब और केपीके मतलब खैबर पख्तूनख्वा, जो उत्तरी पाकिस्तान में है, वो लोग एक साथ में कुछ दिन तक रहेंगे, क्योंकि केपीके में जो टीटीपी के लोग आते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो आके पंजाब पुलिस और पंजाब के आर्मी के लोगों को बहुत पीट रही है। तो वहाँ पे ये उनका झगड़ा चलता रहेगा। लेकिन इनके झगड़ा चलते समय बलूचिस्तान को इनसे कोई सरोकार नहीं है, सिंध को इनसे कोई सरोकार नहीं है। बिलावल भुट्टो जो बेसिकली सिंधी नेता है, उन्होंने ही कह दिया है कि हम अब सिंधु देश की मुहिम चलाएंगे, क्योंकि हमें इन पंजाबियों के साथ में नहीं रहना है। तो आप देखेंगे सिंध अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, केपीके और पंजाब एक दूसरे से झगड़ते बैठेंगे। तो वेस्ट पंजाब जो इलाका था, वो वेस्ट पंजाब ही खाली पाकिस्तान बचेगा। अच्छा, बचेगा तो भी जिएगा किस पे? क्योंकि पाकिस्तान के सारी जो पैसे हुए वो सिंधी लोग बनाते थे। अगर सिंध टूट गया तो पाकिस्तान में पैसे भी नहीं रहने वाले। ऐसे भी पैसे हैं कहाँ, खाली कर्जे पड़े हैं उनके पास। हाँ, एक चीज़ ज़रूर उनके पास है, उनके पास एटम बम है। वो कहते हैं ना, हम एटमी मुल्क है, हम एटमी मुल्क है। अभी किसी ने कुछ फिगर्स बताई है, पाकिस्तान के पास 165 एटम बम है, ऐसी फिगर्स कहलाती है। एक एटम बम की कीमत $250 मिलियन होती है। इसको देखेंगे तो टोटल पाकिस्तान के पास 445 मिलियन, 45,000 मिलियन डॉलर की एटम बम है। अभी एटम बम बेच दो तो उनका सारा कर्जा तो कम से कम निकल जाएगा। उसके बाद में वैसे भी एटम बम लेके करना क्या है, अब बजा तो सकते नहीं, इंडिया पे डालने की तो हिम्मत ही नहीं है। अगर वो कोशिश भी करते तो सारा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। अभी माइक पोम्पियो जो अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री है, उन्होंने एक बुक निकाली है। उस बुक में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया पे बम बरसाने वाला था, तो पोम्पियो ने उन्हें बता दिया कि अगर इंडिया ने अपने बम बरसाने शुरू कर दिए तो आपका तो नामो निशान मिट जाएगा। इस वास्ते वो पीछे आ गए। तो ये एटम बम किस काम के नहीं, ये बेच बाच के कुछ निकले। प्रॉब्लम ये है कि रोज़मर्रा के खर्चे के लिए भी तो पैसे नहीं है। वो कहाँ से आएंगे? वो IMF से आएंगे। IMF इनको पैसा देता नहीं, क्योंकि ये वापस करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसा झमेला चल रहा है। अब ये ब्रेकअप के बाद में इंडिया ने क्या करना है, ये मैं छोटे संक्षेप में बताना चाहता हूँ
कि सिंध और बलूचिस्तान को तो इंडिया ने मदद करनी है, मदद करके उन्हें अपने पाँवों पे खड़ा करना है। बलूचिस्तान का प्रॉब्लम अलग तरह से, वहाँ लोग बहुत कम हैं लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट हम दिलवा सकते हैं। सिंध का इशू थोड़ा ऐसा है कि वो व्यापारी लोग हैं, उनको ये सब लोग पसंद नहीं, उनको मुहाजिर पसंद नहीं, उनको पठान पसंद नहीं। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए उन्हें फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें हिंदुस्तान उनकी मदद कर सकता है। मदद मतलब इनमें से एक भी शरणार्थी भारत में अपने पास नहीं लेना है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि शरणार्थी पाकिस्तान से एक भी यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, ऊपर जो बचता है पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान, वो तो पाकिस्तान ने अब खो ही गया है, क्योंकि वहाँ पे आज ही वहाँ पे काफ़ी डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे हैं कि हमें आपके साथ नहीं रहना, गेट आउट, हमें तो इंडिया में शामिल होना है। तो उसको तो इंडिया शामिल कर लेगा क्योंकि वो लीगली इंडिया की टेरिटरी है। अब खाली पंजाब बाकी रहेगा, तो पंजाब को केपी के अफगानिस्तान लेके जाएगा। तो पंजाब जो छोटा है, पश्चिम पंजाब, वेस्ट पंजाब, उसको अपनी जगह पे कैद करके रखेंगे और उनसे आगे किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, इसका इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा। और वो खाली हम ही नहीं करेंगे, वो इंतज़ाम बलोच भी करेंगे, वो इंतज़ाम सिंधी भी करेंगे और ऊपर से पठान भी करेंगे। ये एक खाका मैंने खींचा है। मुझे लगता है अगले पूरे 2023 तक अगर नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर की जो पूरी डिप्लोमेसी है, जो पॉलिसी है, वो अगर कारगर है, जो अब तक तो कारगर नज़र आ रही है, तो ये लगता है कि ये वर्ष के अंत तक पाकिस्तान टूट के उसके दो धड़े हो जाएंगे। एक धड़ा रहेगा पंजाब और केपीके का थोड़ा पोर्शन, और बाकी रहेंगे सिंध और बलूचिस्तान। और इससे भारत को बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा एक ही तरह से होगा कि बेसिकली हमारे पश्चिमी सीमा पे जो एक शत्रु राष्ट्र था, उसका हमने पूरा सफाया कर दिया है। आज एक और न्यूज़ आई है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी के लिए भी पाकिस्तान को लेटर लिखा है कि आपने जितना पानी लिया उतना पानी आपके पास नहीं लेना नहीं चाहिए, हम उसको रोकना चाहते हैं, हम अपने डैम्स बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान को पानी भी नहीं मिलेगा तो मरेगा, जाएगा कहाँ? ये टूटने का ही काम है। तो अब ये देश टूट रहा है। देखो ये देश कैसे टूटता है, ये आपको ये साल में नज़र आ जाएगा। इसको नज़र देखते हुए, हिंदुस्तान की गरिमा बढ़ाते हुए, मैं आप सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने मित्र परिवार के साथ में शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अगर आपने अब तक नहीं दबाया हो तो उसको प्लीज़ दबा दीजिए, जिसके पास लेके हम अपने वीडियो की इत्तिला आपके पास तुरंत पहुंचा दिया करेंगे। और हाँ, आपके कमेंट्स ज़रूर आते रहने चाहिए कि वो कमेंट्स से हमें अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद और नमस्कार।